नमस्कार। आप लोगों के लिए एक नई पत्रिका लेकर के आज उपस्थित हुआ हूँ। ये चार्ट है, फीमेल चार्ट है ये। बर्थ डिटेल है 15 अक्टूबर 1993, 3 बजे भोर में, आधी रात के बाद, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का जन्म है। ये जातिका मैरिड है। सिंह लगन आप देख रहे हैं। चंद्रमा कन्या राशि में है। चंद्रमा सूर्य से अस्त भी है। चतुर्दशी का जन्म है। चतुर्दशी नहीं, पूर्णिमा, अमावस्या का, अमावस्या का जन्म है। चंद्रमा अस्त भी है। चंद्रमा के साथ साथ गुरु भी अस्त है। गुरु शून्य अंश का है, सूर्य 27 अंश का है कन्या में, और गुरु तुला में शून्य का है। गुरु भी अस्त हो गया। चंद्रमा और गुरु अस्त हो गए। सप्तम में शनि बैठा है, सप्तमेश, वो भी वक्री होके। शनि सिर्फ सप्तमेश ही नहीं है, शनि कर्म का कारक भी होता है। दशम स्थान में केतु है, चतुर्थ में राहु। चतुर्थ का स्वामी ब्रह्म में जाके बैठा है अपने से, तृतीय भाव में। ये जातिका की एक बेटी भी है, शादीशुदा है। शादी ऐसे व्यक्ति से हुई है जो व्यक्ति तलाकशुदा था, यानी उस व्यक्ति की इस महिला से दूसरी शादी, और इस महिला की ये पहली शादी। किस हालात में हुई, क्यों हुई, इन सब चीजों पे डिस्कस करना ठीक नहीं है। हुआ होगा, कुछ मजबूरियां हो सकता है रही हो परिवार की, या कुछ अच्छा देखा होगा परिवार में, लड़का हो सकता है अच्छा रहा हो उनकी नजर में, परिवार अच्छा रहा हो। लड़का जो इस जातिका का पति है वो अकर्मण्य है, कुछ करता धरता नहीं, उसका कोई अर्निंग नहीं है। वो डिपेंडेंट अपने फादर पे। फादर इसके कोल इंडिया में एक बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब करते हैं, एमपी में। इस जातिका की शादी के लिए सबसे पहले हम हमारे मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि ऐसा क्या है इस कुंडली में कि इस जातिका की शादी तलाकशुदा से हुई, जबकि खुद ये जातिका कुंवारी थी। उसका रीजन आप देखिए, सप्तम हाउस में, सप्तम भाव में सप्तमेश शनि है, शनि बैठा हुआ है। शनि जब भी सप्तम भाव में रहेगा, जिसकी भी कुंडली में, आप दो में से एक चीजें जरूर होगी। या तो शादी विलंब से होगी, या शादी अधिक उम्र के व्यक्ति से होगी। अधिक उम्र का व्यक्ति हो, या उसकी पहले शादी हो चुकी हो। इस तरह की चीजें जरूर होंगी, इनमें से एक चीज जरूर होगा कुछ भी। ये पक्का है। हो सकता है दोनों हो जाए। विलम्ब से शादी भी, कई बार ऐसा भी होता है, विलम्ब से शादी भी होती है और पति या पत्नी तलाकशुदा या विधवा विधुर मिलते हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि इस जातिका को एक बेटी है, और अगस्त के महीने में इस जातिका की फ्रेंड, सहेली ने मुझे कांटेक्ट किया था इसके लिए। इसकी जो ये पारिवारिक समस्या है, दरअसल ये जातिका अपने ससुराल में एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही। पति अकर्मण्य है, तो ये जातिका चाहती होगी कि मेरा पति भी कमाए, मुझे भी मान सम्मान मिले, उसको भी मान सम्मान मिले। हो सकता है पति कुछ ना नहीं कर रहा हो तो उसका परिवार में कोई वैल्यू ना हो जाता। ये भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, समाज में इस तरह की चीजें होती है। तो ये इन सब चीजों को लेकर के इस जातिका का अ, प्रश्न था। अब अगस्त में जब मुझे ये कुंडली मिली, तो मुझे पता चला कि जातिका 4 महीने की प्रेग्नेंट है। मैंने कुंडली देखा, उस समय की दशा देखी। उस समय ये देखिए दशा थी, गुरु में शनि में केतु। केतु का प्रत्यंतर था। गुरु की महादशा, अस्त गुरु की महादशा, ध्यान देने की बात। अस्त गुरु की महादशा, शनि का अंतर। शनि सिंह लगन के लिए शत्रु होता है, वक्री शनि हो। और प्रत्यंतर में केतु था, केतु यहाँ बैठा है।
केतु पर मंगल की दृष्टि भी है, यहाँ से मंगल की दृष्टि आ रही है केतु पर। अब जब मैंने ये दशा देखा तो मैंने ऐसे ही मैंने सलाह दे दिया उस इस जातिका की फ्रेंड को कि अपनी फ्रेंड को आप बोलिए, इस जातिका को आप बोलिए कि अपने बच्चे का, जो गर्भ में बच्चा है उसका विशेष ध्यान रखें। बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत केयर करने की जरूरत है, और मानसिक तनाव बिल्कुल भी ना ले। जिस तरह के मानसिक तनाव से वो गुजर रही है वो बिल्कुल अभी निकाल के रखे बाहर, और एकदम रिलैक्स और प्रयास करे कि वो प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, खुश रहे। कुछ ही दिनों बाद सितंबर में, अगले महीने सितंबर में मेरे पास फोन आया और मुझे बताया गया कि इस जाति का ये जाति का मायके गई थी। वहां पे डॉक्टर के पास ऐसे जनरल रूटीन चेकअप के लिए गई। पता चला इसके बच्चे का हार्ट बीट बंद है। बच्चा, 4 महीने का बच्चा, वो डेड हो चुका है घर में। डॉक्टर्स को पता ही नहीं चला कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, पर ये हो गया था। मेरे पास फोन आया, मुझे बताया, तो मैं भी दुखी था। सुनने के बाद मुझे ये भी हुआ कि मैंने क्या बोला, मतलब इस तरह से मैंने बोल दिया, और मुझे लगा कि शायद ना बोलना, नहीं बोलना चाहिए था, पर जो मुझे कुंडली में था वो मैंने बता दिया उसको। तो ये चीजें थी। दरअसल हुआ क्यों ये, केतु का प्रत्यंतर आप देखिए, केतु क्या है। केतु जो है ना, ये एक तो शत्रु राशि में बैठा है। वृष राशि इसकी शत्रु राशि होती है। इसे नीच राशि भी कहा गया है, वृष राशि को, केतु के लिए। कई सारी पुस्तकों में लिखा हुआ है। तो केतु क्या करता है कि, हालांकि लिखा हुआ है शास्त्रों में ये भी, केतु कुलस्य उन्नति, केतु कुल की उन्नति कराता है। यानी केतु की दशा अगर आ जाए, केतु पुत्र संतान देता है। अच्छा, मैंने एक चीज और इनको कहा था कि अच्छा, एक प्रश्न ये भी था, हाँ एक प्रश्न वो भी था कि जो गर्भ में बच्चा है वो बेटा होगा या बेटी। तो एक्सपेक्टेशन थी उसकी जातिका की बेटा हो। मैंने कहा कि ये बेटी होने की संभावना ज्यादा है। खैर, बेटा हो या बेटी हो, अब समय बदल गया है, इस तरह की चीजें ना सोचे। और बेटी भी है तो ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो गर्भ जब उसने अबॉर्शन कराया तो पता चला बेटी ही थी। तो केतु की दशा, हाँ, केतु कुलस्य से उन्नति, केतु कुल की उन्नति कराता है, यानी पुत्र संतान देता है। लेकिन केतु की दशा जब आ जाए और अगर स्त्री गर्भवती है तो उस समय बच्चे के नुकसान होने का संभावना बहुत अधिक हो जाता है। गर्भ के नुकसान होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। एक चीज और है, लेकिन केतु का अंतर अंतर आ जाए और अगर स्त्री शादीशुदा है तो वो एक्सपेक्ट भी कर सकती है गर्भ के लिए, मतलब वो प्रेग्नेंट हो सकती है, कंसीव कर सकती है केतु की दशा में। ये भी एक चीज है। दोनों प्रभाव हैं। एक तो केतु आपको कंसीव भी कराता है अपनी दशा में, और उसके बाद केतु नुकसान भी करवाने की पूरी क्षमता रखता है, पूरा सामर्थ्य रखता है। इसका स्वभाव है ऐसा। तो केतु का प्रत्यंतर था, इसीलिए मैंने बोला था। और हुआ भी वही। आप देखिए केतु कहाँ है, गुरु से षडाष्टक है केतु। गुरु से ये षडाष्टक है, गुरु से 8वें भाव में बैठा है, 6-8 का संबंध है। मंगल से दृष्टि, इतना पर्याप्त है कहने के लिए। गुरु की दृष्टि होती, शुक्र की दृष्टि होती तो हम कह सकते थे कि बचाव हो जाता, अच्छा हो जाता, कुछ हो सकता था। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अब इस जातिका के कुंडली में ये चीज तो थी ही, क्या हम यहाँ पे तो दिख ही रहा है लग्न पत्रिका में। इसके अलावा अगर हम इसको न्यूमरोलॉजी से भी देखना चाहें तो हमें ये चीज न्यूमरोलॉजी में देखने को जरूर मिलेगी। आपको मैं न्यूमरोलॉजी से भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जातिका का बर्थ डिटेल है, वही। इसका देखिए,
ये बेसिक नंबर 6 है, डेस्टिनी नंबर 2 है। ये बेसिक ग्रिड है जातिका का, नटल चार्ट है न्यूमरोलॉजी का। इसका डेस्टिनी 2 है। ग्रीन रंग से देखो, ये जो 2 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, 6 नंबर की बेसिक नंबर है, रेड है। इसके ग्रिड में 3 है, 11 है, 9 है। 3 11 9 वाले जो व्यक्ति होते हैं ये बहुत कठोर होते हैं, जिद्दी होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, किसी के अंडर में नहीं रह सकते, सबके ऊपर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, क्रोधी होते हैं, ये सारी चीजें। उच्च शिक्षित होते हैं, समझदार होते हैं, सेवा करने वाले होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, ये सारी चीजें इनके अंदर होती हैं, ये क्वालिटीज। 2 नंबर भी है तो हम कहेंगे कि ये जाति का भावुक भी है, इमोशनल्स भी है, इसके अंदर कठोरता है लेकिन इमोशंस भी है। 5 नंबर है, 9 5 है, 3 5 भी है। तो ये जाति का मनी मैनेजमेंट में अच्छी होगी, पैसे की अच्छी समझ रखती होगी, खर्चीली नहीं होगी, नो डाउट। 6 नंबर भी लेकिन है, वो भी बेसिक 6 है, तो अट्रैक्टिव भी होगी, उसका ऑरा ऐसा होगा, अट्रैक्टिव ऑरा होगा। और अपनी अपने ऊपर खर्च करने वाली होगी, अपनी सुख सुविधाओं पर, है ना, अपने ड्रेसिंग्स पे, अपने मतलब अपनी, जैसे कहते हैं ना, डेकोरेशन कहते हैं, अपने जैसे अपने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए जो भी चीजें खर्च करनी होती हैं, वो उस पे वो खर्च करने के लिए लालायत रहती होगी, ये चीज होगी इसमें। लेकिन फिर भी पैसे का अच्छा समझ होगा इसको। अब दशा इसकी देख लेते हैं। इसकी दशा, हाँ एक चीज और, 3 6 2, ये जिसके ग्रिड में हो, 3 6 2, जिस ग्रिड में, वो व्यक्ति को वैवाहिक समस्या रहती है, उसका वैवाहिक जीवन में थोड़ा 19 20 डिसबैलेंस रहता है। ये लोग शादी के प्रति थोड़े कम रुचि रखते हैं, विवाह करने के प्रति, विवाहित हो रहने के लिए ये रुचि कम रखते हैं। ये भी एक इनके अंदर गुण होता है, गुण कह लीजिए, गुण कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। 3 6 2 जिसमें आएगा, वो उसका मैरिड लाइफ की थोड़ी लेकर के थोड़ी डिस्टर्बेंस रहेगी। अब इसकी दशा पे आ जाते हैं, इसकी भी दशा देख लेते हैं। देखिए यहाँ भी मैरिड लाइफ को लेकर के यहाँ दिख रहा था, न्यूमरोलॉजी में भी और एस्ट्रोलॉजी में भी दिख रहा, तो यहाँ भी दिख रहा है। उसके अलावा आप देख लीजिए कि दशा 23 24 की देख लेंगे हम, क्योंकि वो हुआ था सितंबर 24 में, अगस्त सितंबर 24 में वो घटना हुई थी। और इसका जन्म अक्टूबर का है, यानी कि 23 24 का वर्ष हम देखेंगे दशा के लिए। इस साल महादशा में 1 नंबर था, ये जो ब्राउन कलर से है 1 नंबर, ये महादशा यहाँ है। और ये येलो वाला 4 नंबर यहाँ आ गया, ये है अंतरदशा, 1 साल की अंतरदशा होती है। और 1 साल की महादशा भी 1 नंबर की होती है। 1 नंबर की महादशा जब भी आएगी, एक ही साल की रहेगी। एक में 4, यानी कि एक की महादशा, 4 का अंतरदशा, ये दशा थी। तो इस दशा ने क्या किया कि इस दशा ने 1 नंबर को एक्टिव कर दिया, और वो 1 1 1 हो गया। 1 1 1 तो पहले ही था, 1 1 1 अच्छा था, मतलब वो भी बहुत अच्छा नहीं बनाया था लेकिन अच्छा था। जब इवन हो, सम में हो 1 नंबर तो अच्छा होता है, ऑड हो जाए, विषम, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे ऑड हो गया 1 नंबर से, तो ये अच्छा नहीं हुआ। 1 नंबर क्या है, सूर्य है। सूर्य भी संतान का कारक होता है। 4 नंबर क्या है, बखेड़े वाला, राहु का नंबर है 4, ये बखेड़ा कराने वाला नंबर है, कुछ न कुछ समस्या पैदा करने वाला। और जब ग्रिड में 2 और 4 एक्टिव हो जाए, ये वाले लाइन, तो ये एक्सीडेंट वगैरह, दुर्घटना वगैरह कराने का कारण हो जाता है। तो 4 9 भी, 4 5 हो, 4 9 हो, ये भी दुर्घटना, ऑपरेशंस जैसी चीजें देने का कारक होता है। इधर से भी एक्टिव हो गया, इधर से भी एक्टिव हो गया, और ये 4 की अंतर्दशा भी अच्छी नहीं होती। तो यहाँ भी न्यूमरोलॉजी भी हमें बता रहा है कि ये साल इसके लिए अच्छा नहीं था जातिका के लिए। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ से भी हम इस चीज को एक तरह से हमने कंफर्मेशन क्लियर कर लिया कि ये साल यहाँ इस जातिका के लिए अच्छा नहीं था।
अगला साल भी आप देख लीजिए, 24-25 का साल भी ठीक नहीं है। एक तो 2 की महादशा, डबल 2 हो गया, और 4 की अंतर दशा फिर से है अगले साल। उसके अगला साल भी आप देखिए, 1 की अंतर दशा है, वो भी साल अच्छा नहीं है। ठीक है, वो भी साल अच्छा नहीं है। इसके बाद 3 की महादशा है, डबल 3 हो गया। डबल 3 मतलब 3 जो होता है ना, ये परिवार का होता है, फैमिली का। और ये भी अगर मल्टीपल हो जाए, यानी डबल 3 देखिए यहाँ हो गया, तो परिवार से संबंधित समस्याएं, यानी कि इसके परिवार उससे संबंधित समस्याएं आ जाएंगी 2026 में। 2026 से 3 साल के लिए महादशा है, तो ये ठीक नहीं है इसके लिए। तो आगे भी न्यूमरोलॉजी भी अच्छा नहीं बता रही है, आगे की दशाएं न्यूमरोलॉजी की भी अच्छी नहीं है। अगर हम इसको इसमें नहीं देखा मैंने, एस्ट्रोलॉजी में कि आगे कैसी दशा रहेगी, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ आप देखिए कि आगे शनि की अंतर्दशा तो चली रही है, और बुध की अंतर्दशा आ जाएगी अगले साल। बुध की अंतर्दशा भी ठीक नहीं है, क्योंकि बुध मंगल के साथ बैठा है। बुध मंगल एक साथ बैठे हैं और पाप कर्तरी में है, एक तरफ सूर्य है, दूसरी तरफ राहु है। ये देखिए, सूर्य और राहु के बीच में बैठे हैं, और इसलिए ये दशा भी बहुत अच्छी नहीं जाने में। एक तो तीसरे भाव में, तीसरा भाव क्या है, स्ट्रगल का। महादशा भी उसी भाव के चल रही है, अशुभ भाव है ये। और अंतर्दशा भी इसी भाव की हो जाएगी। तो ठीक नहीं है, मिला जुला के ये भी ठीक नहीं है। खैर जो भी है। तो ये कुंडली थी एक जातिका की, इसके बारे में मैंने बताया आपको। इसके वैवाहिक जीवन इसका क्यों इस तरह से शादी हुई एक तलाकशुदा व्यक्ति के साथ, और इसको संतान, हाँ एक चीज और है इसी कुंडली में, एक चीज और आपको बताता हूँ कि इसको फीमेल चाइल्ड ही क्यों हो रहे हैं, मतलब बच्चे जो हो रही है ना, बेटियां ही क्यों हो रही है इस गर्भ में। इसको बेटे क्यों नहीं बोल, जबकि गुरु की महादशा चल रही है। गुरु क्या है, पुत्र संतान का कारक। संतान कारक है ये, पूरे पुरुष ग्रह है। पुत्र जब इसकी दशा आती है, तो जब भी गर्भ में बच्चा होता है, तो मैक्सिमम ये पुत्र ही देता है। लेकिन अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में हो तब, हालांकि महादशा में है, तो एक तरह से माहौल बना हुआ है पुत्र संतान होने का, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है। उसका रीजन ये है कि गुरु बहुत पीड़ित हो गए हैं। आप देखिए, गुरु षडबल में बहुत कमजोर हुए। ये जो बॉर्डर लाइन है, रेड और ग्रीन के बीच वाली लाइन, ये होती है बॉर्डर लाइन। यहाँ एक औसत बल ग्रहों का होना चाहिए। इसके नीचे जो ग्रह होते हैं, इसके नीचे वो ग्रह कमजोर होते हैं, इसके ऊपर जो होते हैं ग्रह वो मजबूत होते हैं, बलवान माने। तो गुरु नीचे है, 0.96 है ये। आप देखिए, मंगल 1.2 है, बलवान है। 1.15 बुध है, ये बलवान है। शनि 1.9 है, बहुत बलवान है ये। गुरु कमजोर है। तो गुरु कौन है, इस पत्रिका का पंचमेश भी है, पंचम भाव का स्वामी है। इस भाव का पंचम भाव का स्वामी है, और गुरु संतान का कारक भी है। आप देखिए कि ये जो गुरु है ना, हाँ, गुरु पंचम का कारक भी है, पंचम भाव का स्वामी भी है। अब इसकी दशा भी थी। गुरु जब भी दशा में, गुरु पत्रिका में जब कमजोर हो, पीड़ित हो, तो वो पुत्र संतान देने में असमर्थ हो जाता है। आप ये चीज आप किसी भी कुंडली में उठा के देखिएगा। गुरु जहां भी हो, कमजोर हो, पीड़ित हो, एक तो यहाँ गुरु कमजोर हो गया, बलहीन। ऊपर से आप देखिए गुरु अस्त है सूर्य के साथ। अस्त हो गया, बहुत नजदीक गुरु से, सूर्य से हो गया। इसके अलावा पाप कटरी में है, राहु सूर्य के बीच बैठा है, मंगल से भी प्रभाव है। तो ऐसे में गुरु बहुत कमजोर हो गया। गुरु पुत्र संतान दे ही नहीं सकता। इस जातिका को बहुत मुश्किल है कि पुत्र संतान कभी हो जाए, बहुत मुश्किल है। एक ही समय हो सकता है, ये जो बुध की अंतर्दशा है, मंगल की। मंगल क्या है, मंगल भी पुरुष ग्रह है, गुरु के साथ युद्ध है। इसकी अंतर्दशा आ जाए, सूर्य की अंतर्दशा भी बहुत मुश्किल है। सूर्य देखिए कमजोर है, और सूर्य दो स्त्री ग्रहों के साथ है, चंद्र और शुक्र, ये दोनों स्त्री ग्रह हैं। तो सूर्य पर भी स्त्री ग्रहों का प्रभाव है। एक यही ले देकर मंगल बसता है। अगर मंगल की अंतर्दशा में अगर इसको पुत्र संतान हुआ तो होगा, नहीं तो इसको पुत्र संतान होने की संभावना बहुत कम है।
ये इस कुंडली में एक विशेष और बात थी जो मैंने बताना चाहता था आपको। तो ये पत्रिका थी आज के लिए। आशा है आप लोगों को ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई पत्रिका के साथ, नए विषय के साथ, नए समस्या के साथ। आप लोगों को आप बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ये वीडियो पूरा देखने के लिए। नमस्कार।